आ कटियो सामे के होला वो मेहरारू है से दुपट्टा डाल लेली सा कि कहीं हवा मरद काटेला तो पगड़ी बांध लेला। 20,000 के जूता, 25,000 के जैकेट आ 5,000 के कुर्ता पैंट आ कलम कुछ औरी कहता आ डांट कुछ आधा गेहूं काट रहे हैं, किसानों के बीच में जाकर के गेहूं काट रहे हैं। आप चौथा इंटरव्यू ले रही है तो ऐसे ऐसे ओम प्रकाश राज भर पजा रहे हैं हंसुआ। किसी से उसका लड़का अंडा बेचवा दे, किसी को मठ में भेज दे, किसी को हिंदुस्तान के हरिजन बिरादरी भी कह रही है कि हम गैर को दे देंगे। मेरी बात सुनिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मैं समाजवादी पार्टी को हूँ तो मैं बिटोर रही हूँ। लूट के क्या करेगा यही रह जाएगी, बस ईमाने जाएगा। आज मेरे आई थी और सोशल मीडिया से लेकर के बड़े बड़े चैनलों पे चला था, वो गेहूं काटते नजर आ रहे हैं, इस तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं। तो आप बताइए, लोगों के बीच में वो जा रहे हैं तो जीतेगा कौन? तो सहारा वाला हलिया कैले बड़का के हिंदुस्तान में रहे बुनियादी तो चल गई विदेश में पैसा लेके, तो ओकर जिम्मेदार हो गए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। आ तू जब चौथा स्तंभ आप हैं भैया, तो कौन से ऐसे हिंदुस्तान में किसान है भैया कि दोपहरिया में उ कटिया करेला? हम तो सुनले बानी कि भोर में गइल बानी खेत खरिहान में। अब तो इस लिबास में रह रहे हैं तो छूटी गया दुनिया, समाज छूटी गया, परिवार सब छूटी गए। हाँ, तो हम तो 4 बजे भोर में सुन ले बानी कि मछरी माराला भोरे में 4-5 बजे ठंडा ठंडा बैठा रहेली सा। हाँ, आ कटियो सामे के होला वो मेहरारू है से दुपट्टा डाल लेली सा कि कहीं हवा बतास ना लागे। मरद काटेला तो पगड़ी बांध लेला। तो तू कहाँ देख ले बड़ा ये भैया कि 25,000 के जूता पहन के 20,000 के जूता, 25,000 के जैकेट आ 5,000 के कुर्ता पैंट आ कलम कुछ औरी कहता आ डांट कुछ औरी कहता आ हंसुआ से इंटरव्यू होला। हम आइल बड़ा तो बार झारे आइल बानी कि ल हे तरह ओम प्रकाश राज भर कह रहा है आ इंटर का जाने वो लड़किया के कनवे काटी ले ओम प्रकाश राज भर नहीं बेकायदा गेहूं काट रहे हैं, किसानों के बीच में जाकर के गेहूं काट रहे हैं। आप चौथा स्तंभ में वो लड़की इंटरव्यू ले रही है तो ऐसे ऐसे ओम प्रकाश राज भर पजा रहे हैं हंसुआ। यही तो मेरी माँ ने सच्चाई पढ़ाई, बात समझ रहे हैं, इसीलिए मैं बोल जाती हूँ तो इन लोग को तकलीफ आता है। तो हम कहने की ले तारू इंटरव्यू न तो देखा तनी कि कनवा काट ली हाँ। तो कनवा काटने का उसका ये संदेश है। जब वो हमारे इतने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या पूर्व मुख्यमंत्री हो, किसी से उसका लड़का अंडा बेचवा दे, किसी को मठ में भेज दे, किसी को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और माननीय अमित शाह जी को गुजरात भेज दे, तो का उनका कनवा ना काट ली ओम प्रकाश राज भर दोपहरियावा में गइल बाड़ी? अच्छा, क्यों आप इतना ओम प्रकाश राज भर पे भड़के रहती हैं? क्या रीज़न क्या रहता है? तो क्यों नहीं और लोग पे भड़क जाते हैं? आप ये प्रश्न क्यों नहीं पूछते कि और किसी पे नहीं भड़कती हैं, ओम प्रकाश पर भड़क जाती है? हाँ, आप नहीं किसी के लूटेंगे, नहीं किसी के साथ छल कपट करेंगे, नहीं किसी को रोआ दुखाएंगे, तो वो कैसे कहेगा? हमने ओम प्रकाश राज भर को थोड़े बोलते हैं कि ये एक ही लौरी वही के हाँ कहते हैं। हम जहाँ कमी पाते हैं कह देते हैं, बात समझ रहे हैं। ओम प्रकाश ने भी हमारे साथ फील्ड में धोखा किया है, जिससे अरशद जमाल नीलम सराफा मकबूल ने कराया। अरे भाई, हम मांगते खाते हैं, हम चरित्रहीन हो, तुम्हारा लूटा हो कुछ अच्छा, किया। 2024 में घोसी में देखा जाए तो घोसी में हॉट सीट एक तरीके से कहा जाता है। घोसी और आजमगढ़ हुई, घोसी हुई, गाजीपुर हुई, ये जो सीटें हैं बहुत हार्ड होती है और लोग इसको इन सभी सीटों पर लोगों का नज़र होता है। तो कैसा माहौल है, लोगों का रिएक्शन क्या है? समाजवादी पार्टी आगे चल रही है या एनडीए? देखिए, ये कोई हार्ड सीट नहीं है अगर हमसे पूछे तो। तमाम लीडरों नेताओं का होगा, मगर हमारे समझ से ये हार्ड सीट नहीं रह गई है। ये धरती स्वर्गीय कल्पनाथ राय की धरती रही है। उनके मरने के बाद एक से एक माई के लाल MP MLA मंत्री आए,
चुनाकली ईंटा क्या रखेंगे, चुनाकली तक नहीं किए। और स्वर्गीय कल्पनाथ राय के विकास के नाम पे मऊ के एक एक ईंट पे स्वर्गीय कल्पनाथ राय का नाम लिखा गया है। और स्वर्गीय कल्पनाथ राय इस दुनिया से जुदा हो गए, और जब तक ये दुनिया सलामत रहेगी स्वर्गीय कल्पनाथ राय को अमर के नाम से याद करेगी। क्या यहाँ से जीतने वाले MP MLA ये भी मर जाएंगे तो इनको दुनिया अमर के नाम से याद करेगी? अब पलरा की भारी की बात कर रहे हैं, ये राजू राय जनरल सीट से आते हैं, जैसे मैं नगरा से आकर यहाँ बुनियादी हो गई, और उसी तरह वो भी बलिया के बगल के रहने वाले हैं मेरे, वो भी यहाँ बुनियादी हो गए। कई जगह उनकी प्रॉपर्टी है, गरीबों में मदद करते हैं, वो चुनाव जीत जाएंगे। उनको निर्देश दिए हैं हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया कि आपको टिकट दिया जा रहा है, आप सभी स्वर्गीय कल्पनाथ राय को मुद्दे को आपको पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा, क्योंकि वो 2004 में पास करके गए थे। दो काटन मिल पास करके गए थे, बढ़ुआ गोदाम जो चालू हालत में था तब, उसके बाद हवाई अड्डा यहीं पास करके गए थे, पता कर लीजिएगा। टर्मिनल यहीं पास करा कर गए थे स्वर्गीय कल्पनाथ राय। और ये फाटक पे जो देख रहे हैं ना ओवरब्रिज बनने का था, तो वही पास करा कर गए थे। और वो घोसी संशोधन जो चीनी मिल है वो भी पास करा कर गए थे। अब इनको जीतने का मतलब कि दुख गरीबों में रहते हैं, ये चीज़ उनको बस पार्लियामेंट में खड़े होकर वो चीज़ बस मांग लेना है और जनता को सौंप देना है, बात समझ रहे हैं। इसलिए ये एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। देखिए हरिजन बिरादरी भी कह रही है कि हम गैर को दे देंगे। मेरी बात सुनिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मैं समाजवादी पार्टी को हूँ तो मैं बिटोर रही हूँ। वो लोग का बयान है कि हम लोग गैर को दे देंगे, बात समझ रहे हैं, कि मगर बालकृष्ण चौहान को नहीं देंगे। जैसे भाजपा का पदाधिकारी कार्यकर्ता जिस तरह उन्होंने उल्टा सीधा पदाधिकारियों को मान्य योगी आदि, उन लोगों को भी कहना है कि जो जीतेगा उसको हम लोग वोट दे देंगे, मगर ओम प्रकाश राजभर के बेटे को हम लोग नहीं देंगे। आप सर्वे कर लीजिए, बात समझ रहे हैं। देखिए कोई लूट के क्या करेगा, यही रह जाएगी, बस ईमाने जाएगा। आज जो सफाया हो रहा है, आज कहाँ तक सरकारें थी भाई, कांग्रेस 60 साल तक राज की। चलिए, तो जिस तरीके से इन्होंने जवाब दिया, कहीं ना कहीं घोसी लोकसभा सीट को लेकर के जिस तरीके से इन्होंने बताया कि घोसी एक तरफा समाजवादी पार्टी की सीट निकल रही है, तो दोस्तों आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि घोसी लोकसभा सीट किधर जा रही है। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।